यहाँ की चिकित्सा कैसे दी जाती है और क्यों लाभ होता है। मन में सबसे बड़ा भ्रम है, पेट पे मिट्टी की पट्टी रख दी तो इससे होगा क्या, हाथ पे गीला कपड़ा बांध दिया इससे होगा क्या, पैर गर्म पानी में रख दिया तो हम गर्म पानी में पैर तो ज़िंदगी भर रखते रहे हैं। तो ऐसी ऐसी मन में भावनाएं चलती रहती हैं कि लाभ होगा क्या। हर चिकित्सा के प्रति एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है, क्या लाभ करेगी। और उस लाभ को समझने के लिए 2-3 चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जब हम गर्म का प्रयोग करते हैं तो चीज़ें चौड़ी होती हैं, जब हम ठंडे का प्रयोग करते हैं तो चीज़ें सिकुड़ती हैं। और हर चीज़ अपने अपने गर्म करने से अपने अपने चौड़ाई से चौड़ी होती है, और ठंडक जिसको जितनी मिलती है वो उतनी ठंडक से संकुचित होती है। तांगा जो चलता है, लकड़ी का तांगा, उसके ऊपर लोहे का एक स्ट्रिप लगा होता है कि लकड़ी न घिसे, वो किसी कांटी पे नहीं रुकती है। उस लोहे को गर्म करते हैं, पहिए से थोड़ी चौड़ी हो जाती है, फिर पहिए ऊपर रख के उसको ठंडा करते हैं तो वो चिपक जाती है। दूसरी बात, हृदय का काम समझना चाहिए। उसके पहले ये समझ लीजिए कि जहाँ रोग है वहाँ खून का जमाव है। हाथ का फोड़ा होता है, चारों तरफ लाली आ जाती है, और जब फोड़ा ठीक होता है तो लाली चली जाती है। उसके साथ साथ हृदय का काम समझने की बात है कि हृदय का काम क्या है। हृदय का काम मात्र इतना है कि शरीर के अंग प्रत्यंग से खून फेफड़े में साफ करने के लिए भेजना, और साफ करके वापस जहाँ से गंदा खून लाया था वहाँ पहुँचा देना। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं, यूँ समझिए। एक कमरे में गंदा खून आता है और दूसरे कमरे से गंदा खून फेफड़े में चला जाता है, फेफड़े में साफ़ होता है, फिर वो तीसरे कमरे में आता है, और चौथे कमरे से जहाँ से गंदा खून लाया था वहाँ से वापस चला जाता है। आपने अपने हाथ के पल्स देखे होंगे, धड़कन, सबको धड़कन समझ में आती है। जब बुखार होता है तो धड़कन तेज़ हो जाती है, जब बुखार चला जाता है धड़कन कम हो जाती है। और ये माना जाता है कि 1 मिनट में 60 से 70 बार, 80 बार धड़केगा हृदय। इसका मतलब ये क्रिया जो है वो एक धड़कन में एक क्रिया पूरी हो जाती है, मतलब 1 मिनट में 60, 70, 80 बार वो काम पूरा हो जाता है। तो जहाँ रोग है वहाँ खून का जमाव है, वहाँ से हृदय खून खींच नहीं पा रहा है क्योंकि रोग है, पूरा नहीं खींच पा रहा है, आधा खींच रहा है और आधा साफ करके फिर वहीं भेज रहा है। तो अगर हम लोग किसी तरह रोग की जगह से खून हटा दें किसी भी विधि से, तो वो खून साफ करने के लिए फेफड़े में चला जाएगा। अगर फोड़ा है, खूब लाल है, अगर उस पर बर्फ़ की पट्टी रख दें तो सफ़ेद हो जाएगा कि नहीं 1 सेकंड के लिए। और सफ़ेद क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ से खून सरक जाएगा। कई बार पार्टियों में ड्रम में कोल्ड ड्रिंक भरा रहता है, जब ख़त्म हो जाता है तो आखिरी कोल्ड ड्रिंक निकालना बड़ा मुश्किल होता है और खोजना भी पड़ता है। तो हाथ डाल के जब वो कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, हाथ जब बाहर करते हैं तो हाथ बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद हो जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ से खून ठंडक के मारे संकुचित होकर सड़क के ऊपर पहुँच जाता है, और आप जैसे ही हाथ बाहर करते हो 2-4 सेकंड के अंदर ही वापस खून वापस आ जाता है। तो अगर फोड़ों को किसी तरह ठंडक पहुँचा दी जाए, वहाँ से खून सरका दिया जाए, तो हृदय साफ करके वापस वहाँ पहुँचा देगा। तो अगर उस पर बर्फ़ का गीला कपड़ा रख दें तो वहाँ संकुचित हो जाएगा, मिट्टी रख दें तो वहाँ संकुचित हो जाएगा, और हृदय उसको साफ करके वापस खून पहुँचा देगा। और जितना हृदय साफ खून पहुँचाएगा उतनी जल्दी उस जगह का रोग निवारण होगा। इसी सिद्धांत पे सारी चिकित्सा हमारी नियमबद्ध से ही दी जाती है और उसी से लाभ है। जैसे पेट पे मिट्टी की पट्टी देते हैं, तो पेट की मिट्टी की पट्टी बड़ी आंत को ठंडक पहुंचाने के लिए देते हैं, और बड़ी आंत नाभि से 1 इंच ऊपर और मूत्रनली की जड़ तक,
और दाएं बाएं जहाँ तक मिट्टी रखी जा सके कि टूटकर 3 टुकड़े में गिरे नहीं, उतनी बड़ी मिट्टी की पट्टी पेट पर रखते हैं। मिट्टी 2 फीट नीचे से ली जाती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े एस्कैरिस सब 1 फीट तक ही जाते हैं। तो जब 2 फीट तक से लेते हैं मिट्टी तो मिट्टी साफ़ होती है। मिट्टी लेने के बाद धूप में 2 दिन सुखा देते हैं, तो भी जो भी जर्म्स हैं वो सब मर जाते हैं। उसके बाद 24 घंटे पानी में भिगो देते हैं। उसके बाद उसको आटे की तरह सान लेते हैं और पेट पर 1 सेंटीमीटर मोटा बिछा देते हैं, जितनी एरिया पे आपको बताया गया है। क्योंकि ज़्यादा मोटा होगा आदमी तो ज़्यादा एरिया होगा उसका, दुबला पतला होगा तो कम छोटा होगा। उस हिसाब से लगभग 8 इंच चौड़ा और 9 से 10 इंच लंबा ये मिट्टी की पट्टी रखते हैं। और मिट्टी की पट्टी का मतलब यह है कि बड़ी आंत को ठंडक पहुंचाना। और बड़ी आंत का 2 काम है, पानी को शोषित करना और मल को निष्कासित करना। जो आप मुंह से पानी पीते हैं वो मुंह को धोता है, गले को धोता है, 25 फुट लंबी आंत को धोता है और फिर 6 फुट बड़ी आंत में पहुंच जाता है जहां हमने मिट्टी की पट्टी लगाई है। वहां से शोषित होकर वो शरीर में पहुंचता है और शरीर को पानी की कमी पूर्ति करता है। अगर बड़ी आंत पानी को शोषित नहीं करेगी, अपना स्वाभाविक कार्य नहीं करेगी, तो दस्त शुरू हो जाएगा। और 6 फुट लंबी आंत का मल निष्कासन है, क्योंकि मल पचने के बाद मल बड़ी आंत में ही इकट्ठा होता है, वहाँ से वो गुदा द्वार से बाहर निकलता है। ये कार्य भी बड़ी आंत करती है और उसका मूवमेंट जिससे वो कार्य करती है, मल को आगे करती है, उसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट आप आराम से समझ सकते हैं। नदी के किनारे एक ढेला मारिए तो एक लहर पैदा होती है और लहर जाके अंतिम समय ख़त्म हो जाती है। इसी तरह लहर हमारी बड़ी आंत में पैदा होती रहती है, जिससे कि मल आगे बढ़ता रहता है। तो अगर वो मल लहर कम पैदा होगी तो कब्ज पैदा कर देगी, लहर ज़्यादा तेज होगी तो दस्त पैदा कर देगी। तो लहर स्वाभाविक होगी तभी स्वाभाविक मल निष्कासित होगा। तो अगर किसी भी तरह रोग है तो वहाँ खून का जमाव है, तो वहाँ से खून हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए पेट पे मिट्टी की पट्टी हम लगभग 30 मिनट तक रखते हैं। और मिट्टी की पट्टी की एक विशेषता ये होती है कि मिट्टी की पट्टी लगातार ठंडक पहुंचाती है। मिट्टी की पट्टी पोरस होती है, उसमें छेद होता है और पेड़ों की गर्मी को धीरे धीरे उस छेद के रास्ते से बाहर निकालती रहती है और मिट्टी ठंडक पहुंचाती रहती है। ये कार्य हम गीले कपड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन गीला कपड़ा पोरस नहीं होता, इसलिए 3 मिनट बाद ही गीला कपड़ा गर्म हो जाता है। इसलिए मोटा गीला कपड़ा 1 इंच मोटा ले लिया जाए, फ्रिज के पानी से भिगो लिया जाए, पेड़ों पर रखा जाए और 3 मिनट के बाद उसको पलट दिया जाए। तो पलट देंगे तो पेड़ों की गर्मी जो कपड़े को छू रही थी और कपड़े को गर्म कर रही थी, वो गर्मी हवा में उड़ जाएगी और दूसरी तरफ जो ठंडा था वो पेड़ों पर रख जाएगा। तो हर बार 3-3 मिनट पे पलट दीजिए, तो भी अगर 10 बार पलटेंगे तो आधी घंटे पेड़ों पर ठंडक पहुंच जाएगी। जब पेड़ों पर ठंडक पहुंचती है तो पेड़ों पे जो बड़ी आंत है वहाँ संकुचन होगा और खून वहाँ से सरक जाएगा। खून वहाँ से जाएगा कहाँ? ऊपर दाहिनी तरफ लिवर है वहाँ चला जाएगा, बाईं तरफ स्प्लीन है वहाँ चला जाएगा, प्रोस्टेट मूत्रेंदी के एंड पर प्रोस्टेट होता है वहाँ चला जाएगा। और जब हम 30 मिनट बाद हटाएंगे तो जहाँ से वापस खून गया था वहाँ से वापस खून फिर पेड़ों पर आ जाएगा और वो साफ खून आएगा और पेड़ों के रोग का निवारण आसानी से कर जाएगा। इस तरह धीरे धीरे पेड़ों कब्ज निष्कासित करेगी और कब्ज को दूर करेगी। तो यहाँ देखा आपने कि 30 मिनट हमने मिट्टी की पट्टी रखी, ठंडक पहुँची और फिर शरीर ने उसको गर्म किया, क्योंकि ठंडक तो लगातार बनी नहीं रहेगी, शरीर उसको गर्म करेगा और शरीर जितना गर्म है उतना उस जगह को भी गर्म करके स्वाभाविक कर देगा। तो वो गर्म करेगा। ये हम चाहें कि शरीर गर्म ना करे तो उसकी जगह हम पेट की गर्म ठंडी सेक देते हैं। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, मतलब 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा लगातार 3 बार और अंत में 3 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा। 18 मिनट की चिकित्सा है। ये चिकित्सा पेड़ों को तो सशक्त करती है,
प्रोस्टेट रोग के निवारण के लिए भी है। स्प्लीन, लाल रक्त कण अगर गड़बड़ हैं तो स्प्लीन को भी एक्टिवेट करने के लिए है। पाचन खराब है तो लिवर की वजह से पाचन खराब है तो पाचन को भी सशक्त करने के लिए है। और पैंक्रियास को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। तो मधुमेह के लिए ये रामबाण चिकित्सा है कि पैंक्रियास को ये एक्टिवेट करती है। मैंने आपको मिट्टी की पट्टी को बताया कि लगातार जब ठंडक पहुँचेगी तो खून आसपास पहुँचेगा। तो लिवर में मान लीजिए 100 ग्राम खून रखने की जगह है, बड़ी आंत को ठंडक पहुँचाई तो वहाँ से खून सरका 5 ग्राम सरक गया तो लिवर में 105 ग्राम खून आ गया। लेकिन लिवर की तो क्षमता 100 ग्राम की ही है, वो 100 ग्राम ही रखेगा, 5 ग्राम फिर जहाँ से लिया था वहाँ वापस कर देगा। तो लिवर में भी अगर गंदगी है तो लिवर को धीरे धीरे ही साफ कर सकता है, क्योंकि वहाँ से सारा खून नहीं हटाया जा सकता। तो लिवर में अगर 100 ग्राम खून गंदा है, 5 ग्राम खून पहुँचा साफ, तो फिर वहाँ से जब 5 ग्राम निकला तो 100 ग्राम थोड़ा साफ तो हुआ। तो इसी तरह धीरे धीरे लिवर भी साफ़ होगा, स्प्लीन भी साफ़ होगा, पैंक्रियास भी साफ़ होगा, प्रोस्टेट भी साफ़ होगा। इस तरह ये पेट की गर्म ठंडी सेक लिवर को मजबूत करने के लिए है, पैंक्रियास को मजबूत करने के लिए, स्प्लीन को मजबूत करने के लिए, प्रोस्टेट को मजबूत करने के लिए और बड़ी आंत को भी सशक्त करने के लिए है। क्योंकि अगर बड़ी आंत ठीक हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, तो शरीर की सारी गंदगी निकल जाएगी, रोग का कोई भी नाम हो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पेट की गर्म ठंडी सेक कमज़ोर व्यक्ति को दिया जाता है। अगर बहुत मजबूत हैं तो इसी कार्य को हम गर्म ठंडा कटी स्नान से करते हैं। उसमें 2 टब लेते हैं, एक में गर्म पानी भरते हैं, एक में ठंडा पानी भरते हैं। इस चिकित्सा के पहले 1 गिलास जाड़ों में गुनगुना पानी पीते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं। क्योंकि जब आप गर्म पानी में बैठेंगे तो पसीना निकलेगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए पानी की कमी न हो इसलिए हम 1 गिलास पानी पहले पिला देते हैं। गर्म पानी में बैठने में कुछ लोगों को चक्कर आता है, तो गर्म पानी में बैठने के समय सर पर गीला कपड़ा भी रख लेना चाहिए। चक्कर ना आए तो गीला कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं। 3 मिनट गर्म पानी में बैठिए, फिर उठकर 1 मिनट ठंडे पानी में बैठिए और 3 मिनट जो गर्म पानी में बैठे थे, जिस गर्मी में आप बैठे थे, ठंडक से उठकर जब आप उस गर्मी में बैठेंगे तो ज़्यादा गर्म में बैठ पाएंगे। इसलिए उस टब से 4 मग पानी निकालिए, 4 मग ज़्यादा गर्म पानी भरिए कि आप ठंडे से निकलकर जब गर्म में बैठें तो आपको गर्मी लगे, पसीना निकलने की संभावना हो। जितनी गर्मी आप आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं उतने गर्म पानी में बैठें। दोबारा फिर आप 1 मिनट ठंडे पानी में बैठेंगे, फिर गर्म पानी को ज़्यादा गर्म कर लीजिए, फिर 3 मिनट गर्म पानी में बैठिए। इस तरह 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा 3 बार, और चौथी बार 3 मिनट गर्म, 3 मिनट ठंडा, और फिर ठंडे पानी से नहा लीजिए। तो इससे हमारी प्रोस्टेट, पैंक्रियास, लिवर, स्प्लीन और बड़ी आंत, तो पेट की गर्म ठंडी से भी ठीक होते हैं, इससे भी ठीक होंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाभि से ठीक पीछे पीठ पर जाइए तो उसके नीचे 2 गुर्दे हैं, तो गुर्दे की भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। जब आप गर्म पानी में बैठेंगे तो विस्तार होगा, खून नाभि के ऊपर से और पैर से ऊपर कटी प्रदेश में आ जाएगा। जब आप ठंडे पानी में बैठेंगे तो वहाँ से खून निकल जाएगा। तो इस तरह कटी प्रदेश के खून का दौरान आप बढ़िया कर लोगे, तो प्रोस्टेट के खून का दौरान बढ़िया कर लोगे, लिवर के खून का दौरान बढ़िया कर लोगे, स्प्लीन के खून के दौरान बढ़िया कर लोगे, पैंक्रियास के खून का दौरान बढ़िया कर लोगे, बड़ी आंत के खून के दौरान बढ़िया कर लोगे, और पीठ पे जब जाओगे तो गुर्दे के खून के दौरान बढ़िया कर लोगे। कमर में दर्द होगा, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होगी, लंबर रीजन में अगर कोई तकलीफ़ होगी, वहाँ भी खून का जमाव है, वहाँ का भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, कमर दर्द में भी आराम हो जाएगा। और तो और मस्सा, जो मस्सा खूनी मस्सा या बवासीर का मस्सा, उसका भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे साइज़ छोटा हो जाएगा और मस्सा अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे मस्सा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह ये बड़ी कमाल की चिकित्सा है। कुछ लोगों को सुबह टहलने के पहले पेट पोंछ कहा गया है, कुछ लोगों को लेगश बताया गया है, कुछ लोगों को कटी स्नान बताया गया है। तो कटी स्नान लेते समय ये समय भी निर्धारित की गई है
कि किसी को 5 मिनट बताया गया है, किसी को 7 मिनट बताया गया है, किसी को 10 मिनट बताया गया है। ये समय वजन, उम्र और जीवन शक्ति को देख के बताया जाता है, ऐसे ही नहीं समय बताया जाता है। और आप समझें कि ये तो 7 मिनट का है, हम 10 मिनट ले लें तो ज़्यादा लाभ करेगा, तो निश्चित रूप से ज़्यादा लाभ नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं करेगा। और ये आप भी समय निर्धारित कर सकते हो, लेकिन आप गर्मी में नहीं निर्धारित कर सकते हो, जाड़े में निर्धारित कर सकते हो। जाड़े में अच्छा, और कटी स्नान लेने का तरीका, कटी स्नान, कटी प्रदेश सारे कपड़े उतार कर टब में बैठ गए, 5 मिनट 7 मिनट जो निर्धारित समय है उतने देर बैठे रहे, पेड़ों को क्लॉकवाइज गीले कपड़े से पोंछते रहे। पोंछने का अर्थ ये है कि जब आप बैठते हो तो ठंडक लगती है और 1-2 मिनट के बाद ही ठंडक गायब हो जाती है, क्योंकि शरीर की गर्मी त्वचा के लगे हुए पानी को गर्म कर देती है और आपको गर्मी लगने लगती है। अगर आप किसी तरह उस पानी को हिलाते रहो तो वो गर्मी इधर उधर मिल जाएगी और आपको लगातार ठंडक मिलती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि पेड़ों को क्लॉकवाइज गीले कपड़े से पोंछते रहिए, पोंछने से पानी हिलता रहेगा और आपको लगातार कटी प्रदेश में ठंडक मिलती रहेगी। कटी स्नान लेकर जब बाहर निकलिए तो तौलिया ऐसी जगह रखिए कि आपको जल्दी से मिल जाए और कटी प्रदेश को आप पोंछ लीजिए। पानी घुटने के नीचे ना चूहे, ज़्यादा देर तक रहेंगे तो चू जाएगा तो पैर भी भीग जाएगा। पैर नहीं भीगना चाहिए, तो कटी प्रदेश को जल्दी से पोंछिए, पैर जितना चू गया उसको पोंछिए और फिर कपड़ा पहन के टहलने चले जाइए। क्योंकि जब आप ठंडक में बैठे थे तो संकुचन हुआ था, तो कटी प्रदेश में ही संकुचन हुआ था। जब आप टहलेंगे तो गर्मी होगी, तो कटी प्रदेश में विस्तार होगा और ब्लड सर्कुलेशन कटी प्रदेश से ऊपर और नीचे होने लगेगा। और इस सब ब्लड सर्कुलेशन का अर्थ ये है कि हृदय को जगह मिलती है गंदा खून ले जाने की और साफ खून पहुँचाने की। जो कटी स्नान नहीं ले सकते, टब में नहीं बैठ सकते, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उनको गीले कपड़े से पेट पोंछ का काम कराते हैं कि गीला कपड़ा फ्रिज के ठंडे पानी का ले लीजिए, नाभि की चारों तरफ घड़ी देख के 2 मिनट पोंछ लीजिए, फिर बंडी और कपड़ा नीचे कर लीजिए और टहलने चलिए। उतना लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ मिलेगा। ये समय निर्धारित आप कर सकते हो। दिसंबर का महीना खूब ठंडक है, आपने कपड़ा उतारा, ठंडक लगी, कटी स्नान लिया और ठंडक लगी, 7 मिनट कटी स्नान लेके आपने कपड़ा पहन लिया और टहलने चले गए। जब आप टहलने जाते हो तो 10 मिनट में कटी प्रदेश की ठंडक खत्म हो जानी चाहिए। तो आप टहलोगे तो कटी प्रदेश की ठंडक जाने में समय लगेगा, क्योंकि जब चलोगे तो गर्मी होगी और गर्मी से कटी प्रदेश में ठंडक आएगी। गर्मी आएगी तो कटी प्रदेश की ठंडक गायब होगी कि नहीं होगी? तो वो 10 मिनट के अंदर गायब हो जानी चाहिए। और हम ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो ज़्यादा ठंडक भर जाएगी, वो 10 मिनट में जाएगी नहीं। तो अगर हम 7 मिनट बैठे और 10 मिनट में नहीं गई तो हमको 5 मिनट बैठना पड़ेगा। 5 मिनट बैठे तो 10 मिनट में नहीं गई तो 2 मिनट बैठना पड़ेगा और 2 मिनट में निश्चित रूप से 10 मिनट में चली जाएगी। तो ये समय का बहुत बड़ा महत्व है उसके साथ। तो जो समय बताया गया है उतने समय तक ही चिकित्सा लेनी चाहिए। कुछ लोगों को रहता है कि कुछ ज़्यादा ले लेंगे तो ज़्यादा लाभ हो जाएगा। जैसे 20 मिनट का पैर का गर्म नहान है, अरे 25 मिनट कर दो, और 25 मिनट नहीं किया तो नौकर की गलती निकालने लगे कि खड़ा नहीं था, बदतमीज़ था, बोल दिया, डांट दिया, घूर दिया। तो ये सब भी अनायास ही मन में भावना पैदा कर लेते हैं। समय जो बताया गया है उतने ही समय चिकित्सा लेंगे तो ज़्यादा लाभ करेगा, क्योंकि खेल संकुचन का और विस्तार का है। और ये अनुभव से ही हम लोगों ने अनुभव किया है, सीखा है, समझा है कि कितने समय दिया है। पैर का गर्म नहान, पैर गर्म पानी में बाल्टी में रखते हैं और मरीज को कुर्सी पे बैठा देते हैं, पैर गर्म पानी में रख देते हैं और फिर देखा होगा कि आप सूखे कपड़े से गले से नीचे लपेट दिया जाता है। सूखे कपड़े से लपेटने का कोई अर्थ नहीं है, केवल इतना ही अर्थ है कि जो पसीना निकले वो पसीना सूखे कपड़े में स्पर्श करके सूख जाए। और उसके ऊपर कंबल लपेटते हैं तो कंबल आपको चुभे नहीं, इसलिए सूखा कपड़ा लपेटा जाता है।
कंबल के ऊपर प्लास्टिक रखा जाता है, जिससे कि सर पर बार बार पानी डालने से कंबल न भीगे, प्लास्टिक पर पानी आके नीचे गिर जाए। इस चिकित्सा के पहले भी 1 गिलास पानी पिलाते हैं। जाड़ों में गुनगुना पानी पिलाते हैं, गर्मियों में साधारण नल का पानी पिलाते हैं। सर पर गीला कपड़ा रखते हैं और जितना पैर गर्म पानी बर्दाश्त कर सकता है उतना गर्म पानी में पैर रखते हैं। हर 5 मिनट पे पैर के गर्म पानी बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है तो 1 डब्बा पानी फिर डाल देते हैं, और आपको बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ गई तो 1.5 डब्बा डाल देते हैं, नहीं तो 2 डब्बा डाल देते हैं। हर 5-5 मिनट पे उसकी गर्मी बढ़ाते जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब 20 मिनट के बाद गर्म पानी में पैर निकालते हैं तो पैर बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है, और 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ही लाल हो जाता है। क्योंकि जब गर्म पानी नहीं, जब पैर निकालते हैं तो बिल्कुल लाल रहता है, और उसके बाद उसकी लाली कम हो जाती है। क्योंकि जब गर्म पानी में पैर रखते हैं तो गर्म पानी में पैर की खून की नलियाँ चौड़ी हो जाती हैं, और खून घुटने से ऊपर और घुटने से तक सब आके पंजों में पैर में भर जाता है। तो ये सर से लेकर पैर तक खून की नलियाँ चलती हैं, तो सर से लेकर पैर तक आके रुक नहीं जाती, फिर पैर से सर पे जाती हैं। तो मान लीजिए अगर सर से 10 ग्राम खून नीचे आया तो नीचे नल की नलियाँ चौड़ी हुई तो आधा ग्राम नीचे रह गया, तो 9.5 ग्राम वापस सर पे गया। तो अगर सर में तकलीफ़ है तो सर में दर्द है तो सर में खून का जमाव है। आँख आप देखते होंगे खुजली होती होगी, बार बार खुजली करते हैं तो आँख लाल हो जाती है। जुखाम होता है, नाक बहती है, तौलिए से पोंछते हैं, रुमाल से पोंछते हैं, 10-20 बार पोंछते हैं तो नाक लाल हो जाती है। कान में खुजली आती है, 1 बार खुजला लिया, 2 बार खुजला लिया, 10 बार खुजला लिया, 11वें बार खुजलाते कान एकदम लाल हो जाता है, खुजली करना मुश्किल हो जाता है। तो आँख की कोई तकलीफ़ हो, कान की कोई तकलीफ़ हो, नाक की कोई तकलीफ़ हो, सर की कोई तकलीफ़ हो, गले की कोई तकलीफ़ हो, कंधे की कोई तकलीफ़ हो, फेफड़े की कोई तकलीफ़ हो, सांस फूल रही है, खांसी है, गला ख़राब है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उसके लिए पैरों का गर्म नहान रामबाण चिकित्सा है। और पैर का गर्म नहान घर पे भी बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे चीनी रखने वाला ड्रम या तेल रखने वाला ड्रम